सज्जनों, जैसे विश्वामित्र ऋषि की समाधि खुली, तुरंत उधर में जो ब्रह्मा को देखा है एकदम क्रोध में आ जाते हैं, आवेश में आ जाते हैं और तुरंत ब्रह्मा के लिए श्राप दे देते हैं कि तूने आज मेरी समाधि मेरी तपस्या में भंग डाला है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा तू पत्थर की शिला हो। सज्जनों, ये समाचार देवराज इंद्र को ज्ञात हो गया कि जो मैंने विश्वामित्र ऋषि की तप को भंग करने के लिए भेजी थी उसको तो आज पत्थर की शिला बना दी। हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ और देवराज इंद्र ने तुरंत उपाय किया और एक मेनका नाम की अप्सरा को बुलवा लिया। सज्जनों, ये ज्ञात तो मेनका को भी था, मना किया, महाराज मैं नहीं जा सकती, वो उसी पत्थर की शिला बना देते। देवराज ने कहा ऐसा मत सोचो कि विश्वामित्र ही ऐसा विधान दे सकते हैं, यदि तुम नहीं जाएगी तो पत्थर की शिला का श्राप हम भी दे देंगे। घबरा गई देवराज इंद्र के आदेश पर आज मेनका चलती है, लेकिन कामदेव का स्मरण करती है, क्योंकि जब तक कामदेव की कृपा नहीं होगी तब तक मुनि का सत्य नहीं देख सकता। आज मेनका ने किस तरीके से कामदेव को याद किया है, इन अल्फाजों का स्मरण कर रही है। भैया, मेरी जिंदगी में बसो, मेनका कामदेव से जाकर विनती करती है, मेरी जिंदगी में बसो, अंधेरा अंधेरा है, मेरी जिंदगी में बसो, अंधेरा अंधेरा है, मेरी जिंदगी में बसो, अंधेरा अंधेरा है, मुझे को डालना है, सज्जनों, मेनका रास्ते में जा रही है, कामदेव का स्मरण है और सुनती जा रही है, इधर गिरूं तो कुआं और इधर गिरूं तो खाई। अगर देवराज की बात नहीं मानूं तो यही पत्थर की बन जाऊंगी, इससे तो अच्छा है चल देती है। और रास्ते में फिर क्या विचार करती जा रही है, क्या सोच रही है? सोचती थी मैं मेरी क्या ये उधर विश्वामित्र ऋषि के पास में पहुंच जाती है और वहां जाकर के मेनका अपना प्लान, अपनी योजना बनाती है कि इस ऋषि के तप में कैसे व्यवधान आए, इसको ऋषि के तप को कैसे भंग किया जाए। आगे क्या होने लगता है भैया मास्टर? कि जा करके वो मेनका मुनवर को देखने लगी, धीरे धीरे ऋषि के दिल में पहुंचने ऋषि से जाकर के जब वार्ता करते हैं, बड़े स्नेह और प्रेम से जब बतियाती है तो धीरे धीरे करके विश्वामित्र के मन में उसकी सूरत बैठने लग जाती है। और सज्जनों, नारी का भाग्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। जब मीठी और सुंदर वाणी से जब बोल जाती है ना,
तो सारा सचित्र ऋषि मन काटने लगे। आज वही जिधर भी विश्वामित्र जाते हैं उधर मेनका नजर आती है। अगर भोजन बनाने के लिए बैठते हैं तो आटो के ऊपर भी छवि मेनका की नजर आती है। जलपान करते हैं तो कमंडल में मेनका दिखाई देती है। और क्या होगा मास्टर? अरे ऐसा रूप समाया मन में। मुनिवर कह रहे मेनका से, अरे ऐसा रूप समाया मन में, सुन ले बात तो हमारी, तो सकेगा हर जाऊंगा तू बनता घरवाली, तू बनता घरवाली, तू बनता घरवाली, तो सकेगा हर जाऊंगा तू बनता घरवाली, तू बनता घरवाली, तू बनता घरवाली, तो सकेगा हर जाऊंगा तू बनता घरवाली, तू सज्जनों, मेनका से जब ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि तू तो मुझे बहुत प्रिय है और मेरा अंतःकरण हृदय मान चुका है, तुझसे विवाह करूंगा, शादी करूंगा और तेरे बिना तो अब मेरा जीना ही बेकार है। सज्जनों, ये बात सुनकर के मेनका हृदय में अंतःकरण में बड़ी प्रफुल्लित हुई, लेकिन नारी स्वभाववश, क्रिया चरित्रवश उधर विश्वामित्र से किन अल्फाजों में और क्या रूप बना करके मास्टर क्या कह रही है? क्या करें मास्टर? तेरी मेरी कहा जोड़ी, तेरी मेरी कहा जोड़ी, बाबा तू बारों में छोड़ी, तेरी बारों में, बाबा तू बारों में छोड़ी, तेरी बारों में, बाबा तू बारों में छोड़ी, तेरी बाबा तू बारों में छोड़ी, तू सज्जनों, उधर मेनका ने एक बार तो कहा कि महाराज आप इतने बुजुर्ग और मैं एक नवयुवती, हमारी तुम्हारी क्या जोड़ी है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है तो चलेगा, कह दिया। दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है सज्जनों। और ये समाचार जब चौतरफा फैला तो हमारे देव ऋषि नारद जी को ज्ञात हुआ कि ये तो मामला यहीं ठंडा पड़ गया। देव ऋषि नारद श्रीमन नारायण नारायण करते हुए सज्जनों आज देवराज इंद्र के यहाँ पहुंचते हैं। जाकर के देवराज इंद्र के यहाँ पहुंचे, देवराज इंद्र ने बड़ा सम्मान किया, लेकिन देवराज इंद्र से कहने लगे कि महाराज आपने स्वागत किया, सम्मान किया, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूं, तुम्हारी रंगशाला से गुजरा, रंगशाला जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि होते हैं, देखा कि बिल्कुल सूनी पड़ी है, लेकिन तुमने जो विश्वामित्र के तप को भंग करने के लिए मेनका भेजी ना, मुझे लगता है कि आपको भी मालूम होगा। देवराज बोले महाराज कुछ मालूम नहीं, कहिए। बोले विश्वामित्र के साथ में पाड़े जड़े संस्कार हो गया, विवाह कर लिया। और एक बात कहूं, उनके तो एक छोटी सी कन्या को जन्म भी है गयो, मालूम है तुमको? वह कन्या को नामकरण है, वो बाई को नाम शकुंतला है। ओहो सज्जनों, ये बात जब सुनी देवराज इंद्र घबरा गए,
और वहीं से देव ऋषि को बैठा छोड़ दिया और चल और मेनका के पास में आ जाते हैं। और मेनका से जब कहते हैं कि तू भूल गई, तेरा स्थान ये मृत्युलोक नहीं है, तुझे तो देवलोक चलना है। जब इतनी जोर से देवराज इंद्र कहने लगे तो कहती है सुनो, ऐसे नहीं महाराज, आप इतनी जोर से बोल रहे हैं, बोले बात क्या है और क्या कहती है भैया आगे। ये 100 रुपये का पुरस्कार गौरव पंडित जी बसई निवासी वालों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे मिल गए आऊं देव पता चल जावे गो, कैसे मिल गए आऊं देव पता चल जावे गो। अरे मेरे बाजेंगे बाजू मेनका कहती है कि महाराज तुम इस तरीके से आ गए। उधर मेनका के ऊपर कामदेव की शक्ति चल रही थी। काम ने उसकी बुद्धि को इतना ले कर दिया उधर विश्वामित्र की तरफ कि भूल गई कि मैं कभी देवलोक में भी थी। मना करती है नहीं जाऊंगी। और ये सुन करके देवराज इंद्र किन शब्दों में किन अल्फाजों में आज मेनका को मना रहे, क्या करें मास्टर, क्या करें। हाँ जी, ये 100 रुपए का पुरस्कार मोहन सिंह जिलेदार जी बसई वालों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चल तू मेनका इंद्र लोक को लेने में आया, काम किया है पूरा तूने मन में हर्षाया। चल तू मेनका इंद्र लोक को लेने में आया, काम किया है पूरा तूने मन में हर्षाया। कहता है कि समझ तू अपने आप को भूल रही है। अरे तुझे याद नहीं है, तू देवराज इंद्र के यहाँ की अप्सरा है, भूल गई है। और किस तरीके से याद दिलाते हैं, क्या कहते हैं उधर भैया। हाँ जी, ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे बाबा जानकी दास जी की तरफ से आशीर्वाद रूप में आता है। हम उनसे और आशीर्वाद की कामना करते हैं साहब। दौड़ा दौड़ा आया करके याद की तो दौड़ा दौड़ा आया करके याद की तो दौड़ा दौड़ा आया करके याद की तो दौड़ा दौड़ा आया करके
मेनका को बार बार समझाते हैं देवराज इंद्र, तेरे पीछे तो मैंने कितना लुटा दिया, जब तू मेरे सामने होती है तो मैं दुनिया को भूल जाता हूँ, और आज तू मुझे छोड़ करके यहाँ नहीं, तुझे देवराज के साथ में चलना होगा। इधर में कामदेव की माया सज्जनों, उधर से कामदेव खींचते। यदि अब मेनका से कामदेव ने अपनी माया नहीं हटाई तो गड़बड़ हो जाएगा। और जब वो अपने स्वरूप में आती है, अपने अंतःकरण विचार करती है कि मेरे से ये हुआ क्या, मैं तो देवराज इंद्र के यहाँ की नित्यांगना हूँ, और देवराज से क्या कहने लगी है, क्या समझा रही है भैया। बहुत प्यार करते हैं प्रीतम से, बहुत प्यार करते हैं बहुत प्यार बहुत प्यार सज्जनों, देवराज इंद्र जब ले जाने के लिए होते हैं तो कहती है कि आप अब कहते क्या हैं, या तो पूरा संसार बस चुका है, पुत्री का जन्म हो गया, और मेरे पतिदेव से अपने स्नेह को किन शब्दों में बता रही है, अपने प्रेम को भैया। पति के बिना मेरा कोई ना सहारा, पति के बिना मेरा कोई ना सहारा, पति के बिना मेरा कोई ना सहारा, पति के ये 100 रुपए का पुरस्कार बच्चू सिंह जी खोरी वालों की ओर से बार बार धन्यवाद साहब। इधर में देवराज इंद्र जब आग्रह करता है तो उधर मेनका उनके शब्दों को सुन करके आकृष्ट हो जाती है, मोहित होती है और विचार करती है कि जरूर अब जाना पड़ेगा। लेकिन सज्जनों होता क्या है, उसी समय शकुंतला की वो जन्मी हुई छोटी सी नन्ही सी बालिका शकुंतला के सन्मुख आ जाती है, बेटी को गोद में उठा लेती है और देवराज इंद्र से किन शब्दों में क्या बयान करेंगे भैया।